जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दर्शक बंधुओं, आज आपको मैं एक ऐसी लड़की की कहानी बताऊंगा जो देखते ही देखते एक अजीब जानवर बन गई। आखिर उस लड़की ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया था जिसकी वजह से उसे जानवर का रूप मिल गया। मित्रों, एक ऐसी तवायफ, एक ऐसी लड़की जो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, जो भी देखता उसकी तरफ खींचे चले आता था। वह सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली लड़की थी। वह किसी भी पुरुष को अपनी तरफ इतनी आसानी से आकर्षित कर लेती थी जैसे उसके अंदर मोहनी यंत्र लगे हों। वह ऐसा कर कर के बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठा कर ली थी और पहाड़ी की तरफ अपना एक बहुत ही बड़ा हवेली तैयार कर लिया था। जो भी पुरुष जाते वह उनसे बहुत सारे रुपए पैसे का डिमांड करती थी। वह रुपए पैसे लेकर उनके साथ गंदे गंदे काम करती थी। उसके बाद से उस लोगों को अपने महल में कैद कर लेती थी। जो भी जाता उसके जाने का तो पता होता, लेकिन लौटने का कोई भी एक पदचिन्ह भी नजर नहीं आता था। ऐसे कर कर के वह एक एक लोगों को गायब करते जाती थी। यह घटना चारों तरफ फैल जा रही थी। जो भी पुरुष जाते वह गायब हो जाते, वह उधर से वापस नहीं आ पाते थे। इधर उनकी पत्नियां रोती बिलखती रहती, परेशान रहती, ढूंढती रहती। आखिर उसके पति गए तो गए कहाँ। किसी से उनका पता भी पूछती तो बताते कि हाँ, मैंने उसे उस पहाड़ी की तरफ जाते हुए तो देखा था, लेकिन आते हुए नहीं देखा। ऐसा करते करते बहुत सारी पत्नियां जिसके पति उस पहाड़ी की तरफ गए थे और वापस नहीं आए थे, सारी स्त्रियां एक जगह इकट्ठा हुई और सबने सोचा कि वे सब अपने पति को कैसे वापस लाएं। तो वहीं जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, जो एक मंदिर के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहते थे और वह बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए बाबा थे। इसलिए सबने यह निश्चय किया कि वे सभी स्त्रियां उस बाबा के पास जाएंगी और उन्हीं से ये प्रार्थना करेंगी कि वे उनके पति को वापस लाएं। ऐसा कर वह सारी औरतें इकट्ठा हुईं और सब उस बाबा की शरण में चली गईं। वहां पहुंची तो उन्होंने देखा बाबा ध्यान मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। वे सारी स्त्रियां बाबा के ध्यान खुलने का इंतजार करती रहीं। सुबह से शाम हो गया। सायंकाल के समय चिड़ियों की चहचहाहट की वजह से बाबा का ध्यान भंग हुआ और बाबा ने जब आंखें खोली तो देखा उनके सामने बहुत सारी स्त्रियां आकर इकट्ठा हुई हैं और सब बाबा को नतमस्तक प्रणाम कर रही हैं। बाबा ने पूछा, बताओ क्या हुआ, अचानक आप सब लोग यहाँ पर आ गए, आखिर बात क्या है? और आप लोग आए तो हमें ध्यान दिलाए होते, पता नहीं कब से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा ने उनका कष्ट जानने का, कुटिया के पास आ जाइएगा, क्योंकि कल मैं आप लोगों का इस समस्या का हल निकालूंगा। अगले दिन सुबह वह सारी स्त्रियां इकट्ठा हुईं और बाबा की कुटिया के पास पहुंच गईं। बाबा ने उनको लेकर उस जो हवेली थी उसकी तरफ लेकर गए और वहीं पहाड़ी के पीछे बोले, आप लोग यहीं छिप जाइए और जब मैं आप लोगों को इशारा करूंगा आप लोग वहां आ जाइएगा। अब धीरे धीरे बाबा उस तवायफ के महल की तरफ बढ़ गए। महल पे उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया, वहां पे खड़े पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया और बोला कि अरे, इधर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि देखो, हमें अंदर जाना है और तुम्हारे जो मालिक हैं, जो तवायफ हैं, उनसे मिलना है। पहरेदारों ने कहा, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। उस बाबा ने जो अपना रूप बदल लिए थे और बहुत सारे रुपए पैसे उन औरतों से ले लिए थे, इकट्ठा किए थे, वह कुछ पैसे देकर उन पहरेदारों को महल में प्रवेश कर गए। महल में जैसे वो अंदर गए, वहाँ पे ढेर सारी नृत्यंगनाएं नृत्य कर रही थीं। उन्हें देखकर बाबा को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। आखिर वह भला तवायफ कौन है जिन्होंने इतने सारे लोगों को
अपने माया जाल में फंसाकर उन्हें कैद कर लिया है। वह उस तौएब से मिलने के लिए गुहार लगाए तो उनमें से एक जो दासी थी वह उनके पास आई और बोली, बताइए आपको किससे मिलना है। बाबा ने कहा, आप इस महल की जो मालकिन है उससे मेरी भेंट कराइए, उससे मेरी मुलाकात कराइए। उसने भी कुछ रुपए पैसे लिए और कहे कि यहीं पर इंतज़ार करिए, अभी वो आएंगी और आप उनसे मिल लीजिएगा। कुछ समय बीतने के बाद से वह तवाइफ, वह खूबसूरत लड़की बाबा के सामने आई और पूछी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बाबा ने कहा, मुझे तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए। उस तवाइफ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा वक्त दे रही हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सारा कीमत चुकाने पड़ेंगे। उस तवाइफ ने जितनी कीमत बोली, बाबा ने उससे ज़्यादा कीमत उस तवाइफ को दिया और कहा, लो, और लेकिन मुझे, मैं जैसे जैसे कहूँगा तुम्हें वैसे वैसे ही करना है। उस तवाइफ ने कहा कि चलो, जब तुम इतना कीमत चुका ही दिए हो तो आज मैं तुम्हारी ही बातें मान लूँगा और जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। बाबा ने कहा कि तुम सबसे पहले मुझे अपने महल का भ्रमण कराओ। बाबा उस तवाइफ के साथ मिलकर महल का भ्रमण करने लगे। वह तवाइफ बोल रही थी कि तुम अपना समय, कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। चलो मेरे शयन कक्ष की तरफ चलते हैं, चलो हम लोग मौज मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं। लेकिन बाबा नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं, पहले तुम अपने महल का भ्रमण करा लो। इतने में बाबा अपना ध्यान लगाकर मन ही मन उस जगह को ढूंढ रहे थे जिस जगह को उस तवाइफ ने कैद बना के रखा था। इस कमरे के पास जाकर बाबा ने कहा, इसका दरवाज़ा खोलो। उस तवाइफ ने कहा, जब तुम इतने पहुँचे हुए बाबा हो, फकीर हो, तो तुम खुद खोल लो। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इसका दरवाज़ा खोलो। तवाइफ ने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कमरे में कुछ भी नहीं था। उसने फिर कहा, देखो, तुम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, तुमने जो पैसे दिए हो उसका लाभ उठाओ, उसकी पूरी भरपाई कर लो। चलो हम लोग अपने कमरे में चलते हैं। फिर वह बाबा उस तवाइफ के साथ उसके कमरे में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने उस कमरे का निरीक्षण किया। बाबा अंतर ही अंतर ध्यान लगाकर वह ढूंढ रहे थे, आखिर उसने उतने सारे लोगों को किधर कैद करके रखा है। तवाइफ ने कहा, चलो अब शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद से हम लोग मौज मस्ती करेंगे। बाबा ने कहा, नहीं, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन यदि तुम शराब पीती हो तो मैं बहुत ही अच्छी किस्म का शराब तुम्हारी लाया हूँ, तुम चाहो तो पी कर देख सकती हो। बाबा ने अपने कुटी से ही कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था और उन्हें शराब में तब्दील किया था जो बहुत ही ज़्यादा कारीगर थीं और वह बिल्कुल शराब की जैसी ही दिख रही थी। तवाइफ को तो शराब पीने की लत सी थी। उसने जैसे ही वह बाबा की पोटली देखी और उसे पी गई। शराब पीने के बाद वह पूरी तरह से नशे में हो गई थी। वह बार बार उस बाबा को कह रही थी, चलो आज हम लोग जी भर के मौज मस्ती करेंगे। बाबा ने उस कमरे की खिड़की की तरफ जाकर देखा जहाँ से वह पहाड़ी दिख रही थी। बाबा ने उस खिड़की को खोलकर उस पहाड़ी की तरफ जो भी औरतें रुकी हुई थीं उन्हें अंदर आने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर में सारी औरतें अंदर आ गईं। इधर तवाइफ शराब के नशे में धूत हो गई थी। वह जैसे ही यह सूचना पाई कि बहुत सारी औरतें उनके महल में आ गई हैं, वह चिल्ला उठी, आखिर तुम कौन पुरुष हो, तुम क्या करने आए हो। मुझे तो तुम्हारे अंदर कुछ जालसाजी नज़र आ रहा है। तुम मेरे घर में इतने सारे लोगों को आखिर क्यों बुला लिए। ऐसा कह के वह बाबा पर चिल्लाने लगी। बाबा ने उन सारी औरतों को उसके कमरे में बुला लिया और वे सारी औरतें उस कमरे में इकट्ठा हो गईं। अब तवाइफ चूँकि गुस्से में आ गई थी और वह बहुत ही ज़्यादा काला जादू जानती थी। उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें अभी एक जानवर बना दूंगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे और तुम्हें भी उन पुरुषों के जैसे, उन आदमियों के जैसे यहीं कैद करके रख दूंगी। बाबा ने पूछा, आखिर उन लोगों को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है, मुझे दिखाओ तो।
तवाइफ चूंकि गुस्से में थी, उसने खट से दरवाज़ा खोला, उस अलमारी को खोला जहाँ छोटे छोटे शीशे के घड़े में बहुत सारे जानवर बंद थे, कैद थे और छटपटा उठे थे। बाबा ने कहा, अच्छा तो तुम पुरुषों को यहाँ छुपा कर रखी हो। तवाइफ ने कहा, मैं छुपा कर नहीं रखी हूँ, मैं तुम्हें भी अभी यहीं पर कैद कर देती हूँ। उसने अपना काला जादू चलाना शुरू किया, लेकिन चूंकि बाबा बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए बाबा थे, इसलिए उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उसके काले जादू से बच गए। फिर उन्होंने कहा कि देखो, तुम इन सारे लोगों को आज़ाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। भला वह तवाइफ कहाँ मानने वाली थी, वह तो अपने चित्त में बसी भूत थी, इसलिए उसने बाबा की बातों को नहीं माना। बाबा ने अपनी पोटली से थोड़ा सा जल निकाला और उसमें मंत्र पढ़ के उस तवाइफ के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वो तवाइफ एक अजीब सी जानवर का रूप ले ली, जिसमें सर तो इंसान का था, लेकिन उसका पूरा शरीर जानवर का बनता गया। वह बेचारी सुंदर लड़की देखते ही देखते एक जानवर के वेश में बदल गई। अब बाबा ने पुनः अपनी पोटली से जल निकाली और उस जल को उस शीशे के कांच के ऊपर छिड़क दिया। उस कांच के अंदर जितने भी जानवर कैद थे, जो उन स्त्रियों के पति थे जो वहाँ इकट्ठा हुए थे, वे सारे जानवर मनुष्य बन गए और वे सारे पत्नियां अपने अपने पति को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सबने बाबा जी का जय जयकार किया, सबने बाबा जी को दंडवत प्रणाम किया और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनके पति बहुत दिनों से जो छूट गए थे, दूर हो गए थे, वे उनसे पुनः मिल गए थे। उन लोगों का तो ऐसे लग रहा था कि पुनर्जन्म ही हो गया है। सबने बाबा जी के जय जयकार की नारे लगाए, सबने बाबा जी को प्रणाम किया। अब बेचारी वह लड़की बार बार रो रही थी, चिल्ला रही थी और बाबा के चरणों में गिर रही। वह बोलने लगी कि हे बाबा, मैंने बहुत ही ज़्यादा पाप किया, मैंने बहुत ही ज़्यादा लोगों का शोषण किया है, मैंने बहुत ही ज़्यादा घिनौने काम किए हैं, लेकिन मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है बाबा, अब मुझे बचा लो। उसके रोने बिलखने को देखकर वे सारी औरतें को उस पर दया आ गई। औरतों ने बाबा से बार बार यह विनती किया कि हे बाबा, जाने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए और इसका भी उद्धार कर दीजिए। सब लोगों के आग्रह को सुनकर वह बाबा पुनः अपनी पोटली से थोड़ा सा जल निकाले और उस जानवर पर छिड़क दिए। वह एक सुंदर स्त्री जैसे थी वैसे बन गई और उसने बाबा को प्रणाम किया और कहा कि हे बाबा, आज से मैं इस महल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जा रही हूँ। उन्होंने बाबा को प्रणाम कर उस महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उस महल को बाद में पुनः घूमने फिरने वाले पर्यटन स्थल के रूप में स्थित कर दिया गया। मित्रों, बाबा की कृपा अपरंपार है। बाबा का कृपा जिस पर भी हो जाता है उसका उद्धार हो जाता है, चाहे वह कितने ही ज़्यादा गलत से गलत काम क्यों न किया हो। इसलिए आपको पाप कर्मों से बचना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का गुणगान करना चाहिए और बाबा की शरण में हमेशा ही रहना चाहिए। जय हो बाबा बागेश्वर, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।